अनूप भैया, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया अपने वेट लॉस के लिए। हर्बल लाइफ, जिमिंग, वॉकिंग 1-1 घंटा, डाइटिंग। अब क्या करूं? मेरा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा है। देखो, ये सवाल के लिए ना बहुत सारे जवाब पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ किया होगा, तो उन्हें भी ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, हर्बल लाइफ की मैं बात करूँ, डाइटिंग करने की बात करूँ डाइटिशियन के द्वारा, जिमिंग की बात हो या वॉकिंग की ही क्यों ना बात हो, इन सभी सिस्टम से किसी भी पर्सन को वेट लॉस का रिजल्ट जो है वो 100% मिलता है। गलतियाँ क्या हो जाती है या फिर कहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, वो ये है कि हर्बल लाइफ हो, डाइटिंग हो, जिमिंग हो, इनसे रिजल्ट तब मिलेगा जब हम उस सिस्टम के प्रति में कंसिस्टेंट होंगे और पूरे विश्वास के साथ में उसमें हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया है, नींबू पानी भी ट्राई किया है, पानी में रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करी है, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपने जो शेयर किया वो सारी चीज़ें भी किया है पर वेट लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ चीज़ें अपने बॉडी के लिए या शरीर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जिसमें एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं केमिकल्स। अगर बॉडी का केमिकल लोचा है, यानी बॉडी में अगर केमिकल सही तरीके से बैलेंस नहीं है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हार्मोन्स कहते हैं, स्पेशली अगर हम थायराइड की ग्लैंड की बात करें, ये माल फंक्शन कर रहा है, मेरा T3 या T4 का हार्मोन इतना नहीं बन रहा है जितनी बॉडी की ज़रूरत है, या ज़रूरत से ज़्यादा ही बॉडी उसका उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो भी वो व्यक्ति को वेट लॉस करने के लिए, हेल्दी वेट लॉस करने के लिए बहुत तकलीफ होगा। तीसरी चीज़, वेट लॉस करने के लिए एक पर्सन को 2 सक्सेस की चाबी बहुत ज़रूरत होती है। अगर वो 2 सक्सेस की चाबी उसके पास नहीं हो, तो भी वेट लॉस एक जगह पे जाके अटकेगा, या तो वो कंप्लीट वेट लॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे पास जो भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं वेट लॉस के लिए, उनको मैं 2 चीज़ें बहुत अच्छे से समझाता हूँ। नंबर 1, हमें अपने बॉडी का थायराइड का जो ग्लैंड है, उसे बहुत अच्छे से हील करना है। नंबर 2, उनको 2 सक्सेस की चाबी मैं शेयर करता हूँ, जो आज मैं आपके साथ में भी शेयर करूँगा। नंबर 1 है पेशेंस रखना। अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए हमारे पास में धैर्य नहीं है, तो वेट लॉस कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगा। दूसरा, हमें अपने वेट लॉस के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस की जर्नी कोई क्रैश कोर्स या 30 दिन का प्रोग्राम नहीं होता है। अगर वो हो भी रहा है, तो मैं आप सभी के लिए रेड अलर्ट देना चाहूँगा, क्योंकि आगे चल के उस चीज़ के लिए बहुत बड़ी पेनल्टी या तो आपको चुकानी होगी या तो आपके शरीर को चुकानी होगी, अगर वेट लॉस बहुत ही क्रैश रूप में हम कर रहे हैं। आखिरी चीज़ मैं आपको इस चीज़ के लिए भी शेयर करना चाहूँगा कि वेट लॉस के लिए हमें अपने आप को रियलिटी चेक भी देना होगा। रियलिटी चेक का मतलब क्या है? कई बार हम वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बाँध लेते हैं कि हर महीने मेरा 5 किलो, उसके अगले महीने 4 किलो, फिर उसके अगले महीने 3 किलो का वेट लॉस होना चाहिए। जो होने के लिए सस्टेनेबल हो भी सकता है, लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं जो हमें समझनी। क्या रियलिटी है? कि वेट लॉस जो है ना, वो शेयर मार्केट के तरीके का होता है। देखा है आपने, टाटा का जो शेयर है वो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। कुछ उसी तरीके से ही हमारा वेट लॉस होता है। हॉस्पिटल्स में जब भी कोई पर्सन एडमिट होते हैं, तो उसका हार्ट रेट जो देखा जाता है मशीन में, वो भी प्लस माइनस रहता है, समतल या बैलेंस नहीं रहता है। ये चीज़ क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो वेट लॉस का जर्नी है वो भी प्लस माइनस के रूप में होगा। अगर हम एक्सपेक्टेशन करेंगे कि 90 किलो, 80 किलो, 70 किलो इस तरीके से होता हुआ चला आए, तो ये एक्सपेक्टेशंस मानना बहुत गलत है। रियलिटी क्या है? 90 किलो होगा, 88 किलो होगा, फिर 1 किलो बढ़ेगा, फिर आधा किलो कम होगा, इस तरीके से ग्राफ होता है। तो हमें एक्सपेक्टेशंस जो रखने हैं वो रियल एक्सपेक्टेशंस रखने हैं, लेकिन रियलिटी को भी समझना है, तो जाके हम बेहतर तरीके से अपने वेट लॉस की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं।